नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेरिप्स एजुकेशन पर। दोस्तों फिर से हाजिर हुआ हूँ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 20 बेस्ट एमसीक्यू करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, सामने ही रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और कठिन भी है थोड़ा, तो इस यहाँ से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और थोड़ा एमसीक्यू रिलेटेड, मतलब करेंट अफेयर्स रिलेटेड ऑन एमसीक्यू, लेटेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तैयारी करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सच बेस्ड ऑन वेदर। आपका ऑप्शन है, दे आर एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम prescribed food basket. Option B, they get work for a prescribed minimum number of days in a year. और option C, their daily wages fall below the prescribed minimum wages. मतलब अगर एक पर्सन पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्भुक्त आ जाए, बीपीएल में हो, तो क्लासीफाई कैसे करें। ऑप्शंस देखिए और ट्राई करते रहिए कौन सा सही जवाब होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दे आर एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फूड बास्केट। मतलब मिनिमम फूड बास्केट के अंदर अंतर्भुक्त होना चाहिए। अगर रूरल हो तो उनको कैलोरी 2400 होना चाहिए, रूरल एरिया में 2400 कैलोरी होना चाहिए पर डे एक इंसान का। और अगर अर्बन में हुआ, अर्बन शहर में हुआ, तो 2100 होना चाहिए पर डे एक पर्सन का कैलोरी, एक एडल्ट पर्सन का कैलोरी पर डे कैलोरी कंजम्पशन। अगर रूरल हुआ, गांव हुआ तो 2400 कैलोरी, और अगर अर्बन हुआ तो 2100 कैलोरी। ओके दोस्तों। और लाखंड वाला कमेटी के अंडर हुआ था ये, और अगर इससे बिलो हो, 2400 के बिलो या 2100 के बिलो हो, तो वो इंसान बीपीएल के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, इंडिया में बीपीएल का मतलब सही खाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। व्हिच कमिटीज रिकमेंडेशन, देखिए सवाल आ गया, रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। कौन सा कमेटी है जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को इंडिया में रिकमेंड किया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दत्त कमेटी, ऑप्शन बी चेलिया कमेटी, ऑप्शन सी लखरावाला कमेटी, या ऑप्शन डी चक्रवर्ती कमेटी। दत्त कमेटी, चेलिया कमेटी, लखरावाला कमेटी या चक्रवर्ती कमेटी, कौन पॉवर्टी लाइन पर एस्टिमेट किया था। तो ट्राई कीजिए, ऑप्शन बॉक्स में आंसर कीजिए। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लखरावाला कमेटी। 1993 में लखरावाला कमेटी ने एस्टिमेटिंग किया था पॉवर्टी लाइन, कौन सा इंसान बीपीएल के अंतर्भुक्त होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के होगा। तो मैंने पहले जो बताया 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी का फंडा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन, एकदम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है। आपका ऑप्शन है, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। अगर बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाए और इंसान उस चीज़ को खरीद ना सके, बेसिक कमोडिटीज़ जो है, तब पॉवर्टी आएगा। या ऑप्शन बी, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एकदम बेरोजगार हो तब पॉवर्टी आएगा। या ऑप्शन सी, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। मतलब एकदम बेसिक मिनिमम कैलोरी जो 2400 और 2100 है पर डे, वो रिक्वायरमेंट अगर पूरा ना हो जाए, तब कौन सा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन इंडिया में है ऑप्शन सी, सही पूरे दुनिया में ही है। पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान, तो सबसे पहला है रोटी आता है। तो अगर ये भी ना मिले, ये कैलोरी अगर बेसिक कैलोरी ना मिले, तब उसके बाद बीपीएल हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी आएगा अगर खाने को ना मिले। चलिए नेक्स्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग डेफिनेशंस हैज़ बीन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक टू डिफाइन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दिया था पूरे दुनिया में कि पीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्भुक्त इंसान आता है, तो उनको कौन सा ऑप्शन है, क्या डिफाइन किया था,
किस टर्म को डिफाइन किया था। आपका ऑप्शन से इनकम नॉट एक्सेसिंग 50 सेंट ए डे, अगर 50 सेंट मतलब $1 का हाफ हो जाता है 50 सेंट, अगर एक इंसान का एक दिन में फिर $1/2 से ज़्यादा ना हो इनकम। ऑप्शन बी इनकम नॉट एक्सीडिंग $1 ए डे, $1 से ज़्यादा अगर इनकम ना हो तब बीपीएल आ जाएगा। और इनकम नॉट एक्सीडिंग $2 पर डे, अगर एक दिन का मिनिमम अगर इनकम $2 से ज़्यादा ना हो तो कौन सा सही जवाब है एज पर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। बोलिए, ट्राई कीजिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इफ़ इनकम नॉट एक्सीडिंग $1 ए डे, अगर $1 से ज़्यादा इनकम हम नहीं कर सकते किसी भी इंसान पूरे वर्ल्ड में, तब वो बीपीएल के अंतर्भुक्त आ जाता है, तब पॉवर्टी लाइन के नीचे हो जाता है इंसान। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अ सीरियस एफर्ट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बिगन विथ, एकदम सीरियस कैसे टैकल करेंगे पॉवर्टी को, जो इंदिरा गांधी जी ने लाए थे इंडिया में, तो कौन सा प्लान से वो शुरू हुआ था। आपको ऑप्शन से फर्स्ट प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी थर्ड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी फोर्थ 5 ईयर प्लान, या ऑप्शन डी 6th 5 ईयर प्लान। ट्राई कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी पूछा गया है एग्जाम में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो 1969 से 1974 तक हुआ था, 1974 तक हुआ था 1969 से। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्भुक्त गरीबी हटाओ ये नारा लगा था। किसी किसी किताब में 5th 5 ईयर प्लान भी लिखा होता है, लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट। Which state has the maximum number of people living below poverty line? कौन सा इंडिया का, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीपल बीपीएल है, सबसे ज़्यादा आदमी इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्भुक्त है। तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कौन सा वो स्टेट है, ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिहार होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा इंसान बीपीएल के अंतर्भुक्त होता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द मैक्सिमम इनकम लेवल पर मंथ ऑफ हाउस होल्ड टू बी कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन इज, सबसे मैक्सिमम इनकम क्या है पर मंथ, अगर उससे अगर कम हो जाए तो बीपीएल हो जाएगा। मैक्सिमम पर मंथ कितना है इंडिया में, आपका ऑप्शन है 200 रुपये प्रति माह, ऑप्शन बी है 300 रुपये प्रति माह, या ऑप्शन सी 500 रुपये है। देखिए कितना गरीबी है, बोलिए, ऑप्शन आंसर कीजिए। सही आंसर है 500 रुपया। मैक्सिमम इनकम लेवल 500 रुपया है, उसके नीचे अगर हो जाए तो बीपीएल हो जाएगा। काफ़ी दुविधा है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। The slack season in Indian economy is, the slack season in the Indian economy is, कौन से इंडियन इकोनॉमी में कौन से अंतराल या कौन सा टाइम स्पैन में स्लैक सीजन होता है इंडियन इकोनॉमी में। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए जैन टू जून, जनवरी से जून मंथ तक, ऑप्शन बी फेब टू अप्रैल, फरवरी मंथ से अप्रैल तक, ऑप्शन सी मार्च टू अप्रैल, मार्च से अप्रैल तक, या ऑप्शन डी सितंबर टू दिसंबर, सितंबर से दिसंबर तक। ये कौन सा टाइम स्पैन में स्लैक सीजन आता है, ट्राई कीजिए दोस्तों। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जनवरी टू जून, क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा होता है, ईयर एंडिंग में होता है मार्च मंथ में, उसके बाद बजट आता है, उसके बाद बजट का सीजन होता है, इसलिए ये स्लैक सीजन है पूरा जैन टू जून। काफ़ी हलचल रहता है इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पर, जैन से जून तक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इन आवर कंट्री व्हिच आर द फॉलोइंग अफेक्ट्स पॉवर्टी लाइन इन द मोस्ट, ये कौन सा निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बीपीएल को अफेक्ट करता है, किस लिए सबसे ज़्यादा किस लिए बीपीएल होता है इंडिया में। ओके, तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन है लेवल ऑफ प्राइस, जब
मूल्य वृद्धि हो जाए। ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम, मनुष्य का एक एक इंडिविजुअल मनुष्य का पर प्रति इंसान का इनकम, इसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ऑप्शन सी प्रोडक्शन क्वांटम, प्रोडक्शन बढ़ना, प्रोडक्शन के ऊपर। या ऑप्शन सी क्वांटम ऑफ गोल्ड रिजर्व, या कितना सोना है एक देश में, कितना सोना है। तो देश में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लाइन क्या अफेक्ट करता है, ट्राई करते रहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। अगर इंसान का, मनुष्य का पर कैपिटा इनकम ही कम जाए तो कुछ भी नहीं होगा। ना हम कुछ खा सकते हैं खरीद कर, या सोना खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं खरीद सकते। पैसा पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। इंडिया एक इतना बड़ा देश है, ओके, पूरे वर्ल्ड का 7th कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री, लेकिन इसका पर कैपिटा इनकम सिंगापुर जैसे छोटे से देश, सिंगापुर इंडिया का एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं है, लेकिन उससे सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम इज़ मोर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। इसलिए सिंगापुर ज़्यादा रिच है, वहाँ पर गरीबी कम है, लेकिन इंडिया में गरीबी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो पर कैपिटा इनकम बहुत इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, सही आंसर पर कैपिटा इनकम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूरल पुअर एंड पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा रूरल मतलब गांव का मनुष्य, गांव का इंसान और पीपल सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कौन सा स्टेट में है, कौन सा तीनों स्टेट में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा। ऑप्शन बी गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। में सबसे ज़्यादा रूरल गांव के पीपल, गांव में पॉवर्टी लाइन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट्स में है, कौन सा राज्य में है? गांव में, अर्बन में नहीं है, गांव में है सिर्फ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में, या गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, या आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में। सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आंध्रा, कर्नाटका और तमिल में सबसे ज़्यादा गांव के रहने वाले इंसान बीपीएल के अंतर्भुक्त आता है, ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन के। चलिए नेक्स्ट, सही जवाब है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, इंडिया का वेज मतलब एक तनख्वाह, इंडिया का तनख्वाह का पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर निर्भर है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, उत्पादन। ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने का खर्चा। ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम लोग कैसे स्टैंडर्ड लिविंग करते हैं, कौन सा कितना अच्छी तरह से रहते हैं, कितना रईसी करते हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। इंडिया का वेज पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड है? चेक कीजिए। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कितना खर्चा होता है। सरकार भी तनख्वाह तभी बढ़ाता है जब देखते हैं हाँ खर्चा बढ़ चुका है, पूरे देश में खर्चा बहुत बढ़ चुका है, उसके बाद ही पे कमीशन आता है, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, उसके बाद ही आता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड करता है वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर्स व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब नोन एज, जब एक वर्कर एक जॉब से दूसरे जॉब पर जंप करता है, उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? जब जॉब को शिफ्ट करता है उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा सही जवाब है? ट्राई कीजिए। तो सही जवाब है सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हो जाता है कभी कभी जॉब चेंज करने की वजह से जॉब खो भी पड़ता है। मैं भी बहुत बार जॉब लॉस किया हूँ इस वजह से होता है ये। एक जॉब से अगर एक जॉब आप स्विच करेंगे, एक कंपनी से अगर एक कंपनी आप स्विच करते हैं, उसके बाद एक महीने बाद वो कंपनी बंद हो गया तो फिर से आप बेरोजगार हो जाओगे, तो इसे कहता है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में, किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन डी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दीजिए आंसर दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रिक्शनल डिस्गाइज्ड, फ्रिक्शनल नहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक प्लेस ड्यू टू। डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया का सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्री है इस इंडिया। चाइना डेवलप्ड हो चुका है, फिर भी चाइना बोलता है हम लोग डेवलपिंग है, लेकिन चाइना इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक प्लेस। तो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, तो क्यों होता है? यही क्वेश्चन सर। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए सीजनल फैक्टर, ऑप्शन बी लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन सी स्विच ओवर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, या ऑप्शन डी लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बन जाए, कम हो जाए, तो वर्कर्स को सैक किया जा सकता है। ओके, ऐसा होता है इंडिया में, कहीं डेवलप कंट्री में भी होता है, लेकिन मेनली डेवलपिंग कंट्री में अगर प्रोडक्शन कम हो जाए तो वर्कर का नौकरी चला जाता है। जैसे कि अभी ड्यूरिंग द कोविड सब ऑफिस सब फैक्ट्री बंद पड़ा है, इसलिए इंसान का रोजगार भी एकदम बंद पड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू। साइक्लिक बेरोजगार किसे कहते हैं या बेरोजगारी किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ए ट्रेड सर्कल। कौन सा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है? सीजनल जो होते रहता है, वॉलंटरी हट से हो जाए, हटाट से वॉलंटरी रिटायरमेंट बोल जाता है, अब छोड़ दो, डिस्गाइज्ड किसी भी भिन्न रूप में, या अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ए साइक्लिक, ये साइकिल होता रहेगा, क्योंकि हर 10 या 12 साल के बाद एक रिसेशन जरूर आता है। क्योंकि 2009-10 में एक बार आया था, काफ़ी बड़ा रिसेशन आया था, उसके बाद फिर 2020 में आ चुका है। ये होता ही रहता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ इनएविटेबल, ये होगा ही, आप इसे कोई भी इसे रोक नहीं सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स को पता है कि कब कब एक 10 साल बाद या 12 साल बाद एक रिसेशन का पीरियड आएगा, तब जो होता है साइक्लिक होता है, वो साइकिल, तब उसे साइक्लिक बेरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम हर 10 साल बाद एक साइकिल आता है, उसके बाद तब अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज। फूड फॉर वर्क, इस प्रोग्राम जब हुआ था उसका नाम क्या था, रीनेम क्या हुआ? जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन बी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रूरल होगा, डी नहीं आर होगा, ऑप्शन सी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क को रीनेम, पुनर्नाम किस नाम से दिया गया है? तो ऑप्शन ट्राई कीजिए दोस्तों, नहीं बताऊंगा अभी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये पहला हुआ था फूड फॉर वर्क 6-5 प्लान में 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से चुन के दोबारा आई थी आफ्टर इमरजेंसी, तब उन्होंने पूरा पॉवर्टी को डिमिनिश करने, पॉवर्टी को एकदम इरेडिकेट करने के लिए ये बनाया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तब कहा जाता था फूड फॉर वर्क 1980 को, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तो सही जवाब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये सभी तभी बना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, ये दोनों तभी बना था इंडिया 1980 में 6-5 छठवां पंचवर्षीय की परिकल्पना में। चलिए नेक्स्ट। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर
गिवन बाय द पॉवर्टी का एस्टिमेट, मतलब पॉवर्टी कितना आने वाला है या कितना होगा जो एस्टिमेट करता है, तो कौन सा संस्था है जो पॉवर्टी का एस्टिमेट करता है? आपका ऑप्शन है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑप्शन बी NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ट्राई कीजिए। पॉवर्टी ऑफ इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा संस्था इसको एस्टिमेट करता है पॉवर्टी को इंडिया में? ट्राई कीजिए दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, NSSO। NSSO इज द ऑर्गेनाइजेशन हु एस्टिमेट द पॉवर्टी इन इंडिया। चलो दोस्तों, चलो नेक्स्ट। Which one of the following agencies of the Indian government implements the Prime Minister's Employment Generation Program? प्राइम मिनिस्टर्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कौन सा एजेंसी इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है? ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या ऑप्शन सी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस। ये वो एजेंसी है जो प्रधानमंत्री का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है। एम्प्लॉयमेंट देना एक सरकार का काम है, एक राइट्स है, इसलिए हर साल सरकार नौकरी देना ही चाहिए, देता भी है, कम हो, थोड़ा कम हो, 100 हो या 1000 हो। ओके, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। मनरेगा जो स्कीम है जो इंडिया सरकार ने लाया था, तो मनरेगा के अनुसार कौन से इन चारों में से कौन इसका बेनिफिट्स उठा सकता है? आपका ऑप्शन है एडल्ट मेंबर ऑफ BPL हाउस, जो BPL पीपल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है, वो उसका उस मेंबर के एडल्ट इंसान। ऑप्शन बी एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, किसी भी हो, BPL हो या APL हो, सभी का एडल्ट मेंबर। ऑप्शन सी एडल्ट मेंबर ऑफ एनी SC या ST हाउस होल्ड, जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पीपल है, कम्युनिटी है, उसके एडल्ट मेंबर्स। या ऑप्शन डी एडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटी, या जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी है सबके घर का एडल्ट मेंबर्स मनरेगा का बेनिफिट उठा सकते हैं। ट्राई कीजिए दोस्तों एक बार। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। जितना कोई भी हाउस होल्ड हो, BPL हो, SC हो, ST हो, OBC हो, किसी भी मेंबर का, किसी भी घर का एडल्ट मेंबर मनरेगा से बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च फॉर, ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री का जन धन योजना क्यों लॉन्च हुआ था? आपका ऑप्शन है प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूशन इन कंट्री, फाइनेंशियल गवर्नमेंट चाहते थे कि फाइनेंशियल इंक्लूशन हो कंट्री में, लोगों को पैसा मिले, लोगों के हाथों में पैसा आए। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी जो जैसे कि BPL हो, उसको फाइनेंशियल प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली हेल्प करना। या ऑप्शन सी प्रोमोटिंग वुमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरिया, या वुमेंस को, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैकवर्ड एरिया में उनको प्रमोट करना। कौन सा सही आंसर होगा? प्रधानमंत्री का जन धन योजना क्यों लागू किया गया था, क्यों लॉन्च हुआ था? ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल एंड इंक्लूशन इन कंट्री। पूरे देश में सबको पैसा मिले, सब फाइनेंशियल इंक्लूशन करे, सबको बैंक में खाता खोले, बैंक में पैसा जमा करे, सबके पास पैसा आए। ठीक है दोस्तों, इससे देश भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। हम लोग रोज़ एक करके वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हम लोग चैनल के साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, और रोज़ हम लोग वीडियो लाएंगे जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो या NTPC हो, SSCGL हो, जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम है या बड़े एग्ज़ाम जैसे स्टेट PCS, सबका कोर्स हम लोग लाने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।
ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।